हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं एक बहुत स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं जो एक बिगिनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे उसको पता चलेगा कि कौन सी ऐसी टॉप कमांड्स हैं जो एक रियल आईटी वर्ल्ड में काम आती हैं और वो हर एक लिनक्स एडमिन को पता होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने टॉप 15 कमांड्स का डेटा बनाया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक लिनक्स एडमिन यूज करता है अपने डे टू डे टास्क में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कमांड है सीडी और ये होता है नेविगेट बिटवीन डायरेक्टरीज। दैट मीन्स कि अगर आप किसी डायरेक्टरी में जाना चाहते हैं तो उस केस में आप एक सीडी कमांड का यूज करते हैं। अब इसको प्रैक्टिकल डेमो से समझते हैं। तो मान लीजिए कि हम अभी करंटली अपनी रूट डायरेक्टरी में हैं और हमको अपनी होम डायरेक्टरी में जाना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सीडी होम। ये हम है इस टाइम पर अपनी होम डायरेक्टरी में। इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि हम किसी ईटीसी फोल्डर या वेयर फोल्डर में जाए तो उसके लिए हम करेंगे सीडी वेयर। हम चाहते हैं कि हम किसी ईटीसी फोल्डर में जाएं, तो इस तरीके से आप सीडी कमांड से किसी भी डायरेक्टरी में नेविगेट कर सकते हैं। और सीडी कमांड के और भी यूजेस है, जैसे कि मान लीजिए आप चाहते हैं कि इस ईटीसी फोल्डर से आप बाहर आ जाएं सिर्फ सीडी कमांड के थ्रू, उसके लिए आप यूज करेंगे सीडी डॉट डॉट। अब आप अपनी रूट डायरेक्टरी में आ गए हैं। अब मान लीजिए कि आप ईटीसी फोल्डर के किसी भी और फोल्डर में है। मान लीजिए मैं इस टाइम पर सीडी फोल्डर के क्लाउड वाले फोल्डर में चले जाता हूँ, सीडी क्लाउड। अब जो मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो है ईटीसी क्लाउड। अब मैं चाहता हूँ कि मैं डायरेक्ट रूट पे पहुंच जाऊं, तो या तो आप सीडी रूट कमांड यूज कर सकते हैं या तो आप कर सकते हैं सीडी। इससे क्या होगा कि आप डायरेक्ट अपने रूट फोल्डर में आ जाएगा। दैट मीन्स कि एक डायरेक्टरी बैक और उसके बाद एक और डायरेक्टरी बैक। दैट मीन्स कि करंटली आप क्लाउड फोल्डर में हैं और आप पहले एक डायरेक्टरी बैक कर रहे हैं ईटीसी में, जिसको हम इससे डिनोट करेंगे, और उसके बाद आप मूव बैक कर रहे हैं अपनी रूट डायरेक्टरी में, जिसको हम करेंगे इस दो डॉट्स के थ्रू। अब अगली कमांड चेक करते हैं। अगली कमांड जो है वो है एलएस कमांड और ये यूज होता है किसी भी फाइल्स या फोल्डर्स को लिस्ट करने के लिए एक डायरेक्टरी के अंदर। तो चलिए इसका भी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। तो मान लीजिए कि मैं इस टाइम पर एक ईटीसी फोल्डर के अंदर हूं और मैं चाहता हूं कि इस फोल्डर के अंदर मैं जानना चाहता हूं कि कौन कौन सी फाइल्स अवेलेबल है। तो उसके लिए मैं सिंपल सा एक एलएस कमांड यूज करूंगा जो मुझे पर्टिकुलर ईटीसी फोल्डर का सारा डेटा दिखा देगा। अब आप इस डेटा को उस तरीके भी देख सकते हैं कि जिसमें आपको पता चल जाए कि कौन सी डायरेक्टरी है, कौन सी परमिशंस है, कौन इसका ओनर है, कौन इसका ग्रुप है और ये कब क्रिएट हुई और कब लास्ट चेंज हुई। तो उसके लिए हम कमांड यूज करेंगे ls -ltr etc। अब ये एक डिटेल्ड व्यू इंफॉर्मेशन आ गई है एलएस कमांड की। एल टी आर, एल टी मीन्स लिस्टिंग, टी मीन्स टाइम, आर मीन्स रिवर्स ऑर्डर। अब हम देखेंगे जैसे कि जो पहला जो माइनस का साइन है उसका मतलब होता है फाइल। अगर यहाँ डी होगा तो दैट मीन्स कि ये एक डायरेक्टरी है। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा सो दैट मीन्स कि वो भी एक अननोन फाइल है। तो मान लीजिए अब हम जानना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर फाइल का ओनर कौन है, तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल है। ग्रुप कौन है तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल है। उसके पास कौन कौन सी परमिशंस हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल है। जैसे कि रीड राइट यूजर के पास है, ग्रुप के पास सिर्फ रीड परमिशन है और अदर के पास रीड परमिशन है। और ये फाइल कब क्रिएट हुई, मार्च 30 को। इस फाइल का नाम क्या है, हुइस डॉट कॉन, कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो चलिए अब हम अगली कमांड की बात करते हैं। अगली कमांड है हमारी pwd, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, जो हमारे को बताती है कि हम किस डायरेक्टरी में करंटली हैं। तो इसके लिए सिंपल सी कमांड है pwd, जिससे हमारे को पता चल जाएगा कि हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है। अगर आप एक फुल पाथ चाहते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी इससे मिल जाएगी, बट आप करंट वर्किंग डायरेक्टरी को ईटीसी यहाँ से भी देख सकते हैं या तो आप pw कमांड के थ्रू भी देख सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम डायरेक्टरी के बहुत अंदर जा चुके होते हैं, जैसे कि मान लो ईटीसी। अब इसके अंदर हम घुस गए क्लाउड में, उसमें हमने फाइल चेक करी, उसमें हम घुस गए क्लाउड डॉट इस वाले में। अब यहाँ से जानना बहुत मुश्किल है कि हम किस फाइल के अंदर है, किस पाथ के अंदर। तो उसके लिए सिंपल सा करेंगे pwd। ये हमारे को बता देगा कि हम इस etc फोल्डर के अंदर क्लाउड फोल्डर है और उसके अंदर भी क्लाउड डॉट cfg डॉट डी फोल्डर है, जिसके अंदर हम अभी करंटली वर्किंग है। इसी तरीके से आप pwd कमांड से अपनी करंट वर्किंग डायरेक्टरी के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए अब अगली कमांड के बारे में देखते हैं। अगली कमांड है uname-a, जो हमारे को बताती है ओएस की इंफॉर्मेशन और कर्नल की डिटेल्स। तो इसको भी प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने ये uname-a कमांड रन करी तो उससे हमारे को पता चल गया कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लिनक्स है, इसका होस्ट नेम ये है,
और उसका जो कर्नल वर्जन है वो ये है, और डेट वगैरह जो इन्फॉर्मेशन आती है, और ये कौन से आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, और ये GNU और लिनक्स लाइसेंस पे बेस्ड है। उसी तरीके से आप uname-a कमांड से किसी भी सिस्टम का ओएस वर्जन या तो आप उसका कर्नल इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं, और इस ओएस वर्जन को आप जानने के लिए एक और कमांड यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आ जाती है। कैट किसी भी फाइल को रीड करने के लिए etc os रीड रिलीज स्टार, दैट मीन्स कि कोई भी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर जो होगी, तो इससे हमारे को पता चल जाएगा कि हमारा जो सर्वर का नाम है वो है अल्मा लिनक्स, वर्जन ये 8.10 है, आईडी हमने इसका अल्मा लिनक्स दे रखा है जो एक निकनेम है, और वर्जन भी इंफॉर्मेशन है, प्लेटफॉर्म कौन सा है, और इसका प्रेटी नेम का, दैट मीन्स कि वो ओएस नेम क्या है, लोगो क्या है, ये सब इन्फॉर्मेशन इसमें आ जाएगी। तो अगली कमांड अब चेक करते हैं। अगली कमांड है कैट, जिसका मैंने आपको बताया कि किसी भी फाइल को रीड करने के लिए। लेट सपोज में फाइल का नाम है हमारे पास test.txt, इसको आप कैट कमांड के थ्रू रीड कर सकते हैं। हालांकि रीड करने के और भी तरीके, आप हेड कमांड भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि होम test.txt। ये क्या करेगा कि उस फाइल के सबसे टॉप वाली लाइन को रीड करेगा, बट इस फाइल में सिर्फ एक ही लाइन है तो इसलिए ये सिर्फ इसी को रीड कर रहा है। हम लेस कमांड भी कर सकते हैं, जिसमें ये हमारे को बताएगा कि इस फाइल में क्या लिखा हुआ है, और ये आपको एक ऐसा फीचर देता है कि आप स्पेस के थ्रू फाइल को नेविगेट कर सकते हैं अगर आपकी फाइल बहुत बड़ी है, और क्यू से आप बाहर आ सकते हैं। और अब हम जानते हैं अगली कमांड के बारे में। तो होस्ट नेम जब आप कमांड यूज करते हैं तो दैट मीन्स कि आप अपने सिस्टम का होस्ट नेम जानना चाहते हैं, दैट मीन्स कि सर्वर नेम। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो जैसे कि मेरे सर्वर का नाम है लोकल होस्ट डॉट लोकल एडमिन, तो इसी कमांड के थ्रू आप अपने सर्वर का नाम जान सकते हैं। अगर आपको अपने सर्वर का नाम चेंज करना है तो होस्ट नेम CTL हाइफन, आप अपने सर्वर का नया नाम भी चेंज कर सकते हैं इसी कमांड के थ्रू, होस्ट नेम CTL। तो चलिए अगली कमांड देखते हैं। तो जो अगली कमांड है वो है हमारी grep कमांड, जो यूज होती है किसी भी फाइल में टेक्स्ट या पैटर्न को सर्च करने के लिए। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए कि मेरी जो फाइल है उसका नाम है test.txt। पहले हम इस फाइल को रीड कर लेते हैं। अब हम चाहते हैं कि हम अपनी फाइल में से इस टेस्ट नाम को प्रिंट करवाएं और देखें कि ये टेस्ट इस फाइल में एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। तो उसके लिए हम यूज करेंगे grep टेस्ट होम test.txt। तो इसके थ्रू हमारे को पता चल गया कि इस फाइल के अंदर ये टेस्ट नाम की इंफॉर्मेशन भी एग्जिस्ट करती है। अगर आपकी फाइल बड़ी है तो वो आपको बहुत सारे टेस्ट की इंफॉर्मेशन दिखाएगा। अगर आपकी उस फाइल में टेस्ट बहुत जगह अवेलेबल है, दैट मीन्स कि अगर आप मान लो आपका 100 लाइन्स की फाइल है और उसमें टेस्ट 20 बार अवेलेबल है, तो वो आपको 20 बार दिखाएगा टेस्ट उस फाइल में कि वो कहाँ कहाँ अवेलेबल है। अब मान लीजिए मैं यूज करता हूँ grep दिस, अब इसने इस वर्ड को भी सर्च कर लिया। अब मैं इस तरीके से दो वर्ड भी यूज कर सकता हूँ। उसके लिए हमारे को ई ग्रेप यूज करना पड़ेगा। ई का मतलब एक्सटेंडेड ग्रेप। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा हाई भी दिखे, दिस भी दिखे, और टेस्ट भी दिखे। तो इस तरीके से आप ई ग्रेप कमांड के थ्रू किसी भी फाइल में 3-4 तरीके के पैटर्न भी सर्च कर सकते हो। अब आप चाहते हो कि कभी-कभी क्या होता है कि जैसे ये मान लो हाई जो है, इसका जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो कैपिटल लेटर में है, और कभी-कभी आप ग्रेप यूज करते हैं बट कोई भी आउटपुट नहीं आता। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, ग्रेप हाइफन आई, उस वर्ड का नाम, होम test.txt। तो इस तरीके से आप भी उस वर्ड को सर्च कर सकते हैं जिसमें जो है कोई भी लेटर कैपिटल लेटर में है, चाहे वो शुरुआती लेटर हो, चाहे वो आखिरी का लेटर हो, चाहे वो कोई बीच का लेटर हो। उस केस में आप ग्रेप हाइफन आई का यूज कर सकते हैं। आई का मतलब इग्नोर करना ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को। अब जैसे देखिए, जैसे ही मैंने आई लगाया तो इसने इस एच आई इंफॉर्मेशन को पूरी फाइल में से प्रिंट कर दिया। अब इसने जो एच आई इंफॉर्मेशन दिखाई है वो दिखाई है पहले वाले में, हाई में, और दिस वाले में भी एक एच आई रहता है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ हाई प्रिंट करवाऊं, इस आई को हटा के, तो ये सिर्फ इस एच आई की इंफॉर्मेशन देगा, बिकॉज वो वाला जो वर्ड है वो एक कैपिटल लेटर में है, तो इसीलिए हमने उसको आई यूज किया। अब सेम कमांड को आप ई ग्रेप के थ्रू भी यूज कर सकते हैं।
अगर आपके पास मल्टीपल वर्ड्स हैं जो आपको सर्च करने हैं और आप श्योर नहीं है कि उसमें कौन सा वर्ड कैपिटल लेटर में है और कौन सा वर्ड स्मॉल लेटर में, तो इस केस में आप ई ग्रेप हाइफन आई को यूज कर सकते हैं। तो देखिए इसने दोनों वर्ड्स फिर से प्रिंट कर दिए। मान लो हमने टेस्ट में प्रिंट करा लिया और हमें नहीं पता कि टेस्ट, अब मान लीजिए आप सोच रहे हो कि जो टेस्ट का फर्स्ट अल्फाबेट होगा वो बड़ा होगा, तो इस केस में आप इस तरीके से मेंशन करते हैं। अब देखिए, हाय दिस इज अ टेस्ट फाइल। तो इसी तरीके से आप ग्रेप कमांड के साथ खेल सकते हैं। अब अगली कमांड को चेक करते हैं। अगली कमांड है नैनो। तो नैनो एक एडिट करने के लिए एक एडिटर है जो एक बहुत बिगिनर फ्रेंडली है। इसके ऑल्टरनेटिव्स भी हैं जैसे कि वी और विम। आप किसी भी एडिटर के थ्रू जो आपको पसंद हो किसी भी फाइल को एडिट कर सकते हैं। तो चलिए मैं नैनो से बताता हूँ। तो मान लीजिए हमने नैनो चलाना है अपने टेक्स्ट फाइल में जो हमने अभी चेक करी। जैसे हम एंटर करेंगे इस फाइल के अंदर एंटर हो जाएंगे और हम इस फाइल में कुछ भी अमेंड कर सकते हैं। हाय दिस इज अ सेकेंड टेस्ट लाइन। इसको सेव कर लेंगे फाइल को। अब हम अगर इसको प्रिंट करवाएंगे तो ये दोनों लाइंस इसमें ऐड हो गई हैं बिकॉज हमने नैनो एडिटर करके एक लाइन के नीचे एक और लाइन ऐड करी है। चलिए हम नेक्स्ट कमांड देखते हैं। अगली कमांड है mkdir जो यूज होती है किसी भी नए फोल्डर को क्रिएट करने के लिए। तो इसका भी प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं। mkdir, अब मान लीजिए मैं अपने इस टाइम पर होम डायरेक्टरी के अंदर हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक फोल्डर में क्रिएट करूँ जिसका नाम हो टेस्ट फोल्डर 1। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा और अपनी फाइल्स को लिस्ट करूंगा तो ये टेस्ट फोल्डर 1 यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इस फोल्डर को मैं डिलीट कर दूं, तो उसके लिए मैं सिंपल सी कमांड यूज करूंगा rmdir। बट उस केस में आपका ये फोल्डर ब्लैंक होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा फोल्डर ब्लैंक है, इसके अंदर कोई भी फाइल नहीं है। देखिए इसके अंदर कोई भी फाइल नहीं है, तो उस केस में हम सिंपल सा जो है rm-dir यूज कर सकते हैं बिकॉज ये फोल्डर एम्प्टी है। तो इसको हम rmdir के थ्रू डिलीट कर सकते हैं। तो यही हमारी अगली कमांड है rmdir डिलीट एन एम्प्टी फोल्डर। तो इसको मैं सिंपली rmdir होम टेस्ट फोल्डर 1। अब जैसे ही मैंने ये कमांड रन करी, अब मैं देखूंगा कि ये टेस्ट फोल्डर 1 जो है यहाँ से गायब हो चुका है। ठीक है। अब क्या अगर इसी फोल्डर के अंदर कोई फाइल होती है, तो इसको दोबारा से क्रिएट करते हैं और इसके अंदर मूव करके एक फाइल क्रिएट कर देते हैं टच। ये एक ब्लैंक फाइल यूज करने के लिए होता है, सॉरी क्रिएट करने के लिए, टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी। अब हम वापस आ जाते हैं और एलएस करते हैं। टेस्ट फोल्डर हमारा 1 जो फोल्डर है वो क्रिएट हो चुका है। अगर इसके अंदर जाके हम चेक करें टेस्ट फोल्डर 1 और इसके अंदर हमारी फाइल भी अवेलेबल है, तो हम एक स्टेप पीछे आते हैं, अपने फोल्डर को लिस्ट करते हैं टेस्ट फोल्डर 1 के थ्रू। अब हम चाहते हैं कि rmdir यूज करके इसको डिलीट करा जाए, तो rmdir टेस्ट फोल्डर 1। तो क्या लिखा उसने, rmdir कमांड का नाम फेल टू रिमूव टेस्ट फोल्डर डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी। दैट मीन्स कि इसके अंदर एक फाइल एग्जिस्ट करती है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर हमारे को किसी भी फोल्डर का सारा डेटा उड़ाना है अलोंग विद दैट फोल्डर, तो उसके लिए हम करेंगे rm-rf-om टेस्ट फोल्डर 1। तो अब क्या होगा कि टेस्ट फोल्डर जो होगा ये भी डिलीट हो जाएगा और इसके अंदर जो भी फाइल्स होंगी हमने स्टार से डिनोट कर दिया वो भी डिलीट हो जाएंगी। लेकिन किसी भी प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट में ये rm-rf का यूज ब्लाइंडली मत करना बिकॉज ये आपका फोल्डर तो उड़ाएगा ही और उसका अंदर का सारा डेटा भी डिलीट कर देगा जो रिकवर नहीं हो सकता। तो हम इसको एज अ टेस्ट और एक डेमो के रूप में चेक कर रहे हैं। अब देखिए मैं अगर चाहूँ तो मेरा टेस्ट फोल्डर 1 यहाँ से गायब हो चुका है और उसके अंदर की जो भी फाइल होगी वो तो ऑटोमेटिकली गायब इस कमांड के थ्रू हो चुकी है। दैट मीन्स कि रिमूव फोर्स, कि हम यहाँ पर जो rm कमांड का यूज है, दैट मीन्स की जो पहली चीज है वो है रिमूव। हाइफन r का मतलब होता है रिकर्सिव, दैट मीन्स कि उसके अंदर जो भी डेटा हो, और f का मतलब है फोर्स, फोर्सफुली को डिलीट कर दीजिए। चलिए अब अगली कमांड चेक करते हैं। अगली कमांड है हमारी df-hp जो होता है किसी भी डिस्क यूसेज को चेक करने के लिए। तो इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। अब आप मान लीजिए आपके पास नोटिफिकेशन आता है कि आपकी डिस्क जो है वो फुल है, तो उस केस में आप कैसे चेक करेंगे कि डिस्क की इंफॉर्मेशन क्या है। तो उसके लिए हम सिंपल यूज करेंगे df-hp
ये हमारे को कंप्लीट डिस्क की इन्फॉर्मेशन दिखा देगा कि कौन सा फाइल सिस्टम है, क्या साइज है उसका, कितनी यूज्ड है वो, कितनी उसमें अवेलेबल है, कितना यूज्ड परसेंटेज है, और वो किस सिस्टम पे माउंटेड है, फाइल सिस्टम पे माउंटेड है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी डिस्क में बहुत सारे फाइल सिस्टम होते हैं और हम अननेसेसरली सब कुछ नहीं देखना चाहते, और हमारे पास एक फाइल सिस्टम की इंफॉर्मेशन होती है जिसका हम डेटा देखना चाहते हैं। सिंपल से हम df-hp उस फाइल सिस्टम का नाम यहाँ पे दे देंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर डेफ का नाम दे देता हूँ, तो मैं जैसे एंटर करूंगा तो ये सिर्फ डेफ वाली इन्फॉर्मेशन मेरे को दिखाएगा कि इसका फाइल सिस्टम ये है, साइज ये है, यूज इतना है, अवेलेबल इतना है, यूज परसेंटेज इतना है, और ये डेव पे माउंटेड है। अगर मैं चाहता हूँ कि इस डेव फोल्डर के अंदर है क्या डेटा, तो उसके लिए हम सिंपल du-sh डेव, तो इसके अंदर भी एक डेव फोल्डर है। तो चलिए अब अगली कमांड चेक करते हैं। अगली कमांड है free -h, जो यूज होती है किसी भी सिस्टम में मेमोरी यानी कि रैम की इंफॉर्मेशन देखने के लिए, और स्वैप मेमोरी जो है टेम्परेरी अमाउंट हम अपने डिस्क में से ले लेते हैं इन केस अगर सिस्टम क्रैश होने से बचाना हो तो। अगर आपकी रैम पूरी यूटिलाइज हो जाती है तो स्वैप मेमोरी यूज आती है उस चीज को स्टेबल रखने के लिए। तो चलिए इस कमांड को यूज करके चेक करते हैं। फ्री माइनस एच, तो फ्री कमांड क्या करेगी, रैम की इंफॉर्मेशन दिखाएगी और स्वैप मेमोरी की, और माइनस एच का मतलब है ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। दैट मीन्स क्या आप अपने डेटा को एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में देखना चाहते हैं, जैसे कि केबी, जीबी और एमबी। चलिए रन करते हैं। अब देख लीजिए जैसे आपने ये कमांड रन करी तो उसमें क्या इन्फॉर्मेशन है, पहली इन्फॉर्मेशन है मेमोरी की और दूसरी है स्वैप मेमोरी की। तो मेमोरी जो हमारी टोटल अवेलेबल, जो टोटल साइज है हमारी रैम का वो है 7.6, बिकॉज इसमें से कुछ हिस्सा सिस्टम को दे दिया जाता है। और जो यूज्ड मेमोरी है वो है 252 MB, फ्री मेमोरी जो है वो 6 GB, और शेयर्ड मेमोरी जो है 72 MB, और बफर कैश है 718। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिस्टम को डेटा कुछ दे दिया जाता है इन केस आपका सिस्टम क्रैश होने वाला हो, या कोई भी फाइल या फोल्डर जो अभी एग्जीक्यूट ना हो पा रहा, तो वो चीज़ें कैश मेमोरी में मूव हो जाती हैं। और हमारा जो टोटल अवेलेबल मेमोरी है वो है 7.2 GB। और जैसे कि स्वैप मेमोरी के बारे में मैंने बताया था कि टोटल स्वैप मेमोरी का जो साइज है वो 2 GB है। यूज इसमें से कुछ भी नहीं है बिकॉज हमारे पास बहुत जीबी अभी फ्री पड़ा है, और इसका पूरा ही डेटा भी फ्री के फ्री पड़ा है। अब इस स्वैप मेमोरी को भी बढ़ा सकते हैं, जिसका मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे स्वैप मेमोरी को आप और बड़ा बना सकते हैं। 2 GB की जगह आप उसको 3 GB, 4 GB या 5 GB भी कर सकते हैं। तो चलिए अगली कमांड चेक। अगली कमांड है टॉप, दैट मीन्स की टू व्यू सीपीयू यूसेज। अब आप देखना चाहते हैं कि आपके सीपीयू का यूसेज क्या है, उसमें कौन कौन से प्रोसेस रन कर रहे हैं, कितना लोड एवरेज। तो उसके लिए सिंपल कमांड है टॉप। तो जैसे आप टॉप कमांड ये रन करेंगे तो उसमें आपको इन्फॉर्मेशन दिखाएगा कि आपकी सीपीयू करंटली कितना यूटिलाइज हो रहा है ऑन एन एवरेज। तो मेरा बिल्कुल कम यूज हो रहा है क्योंकि मैं इसको यूज नहीं करता। इसकी लोड एवरेज क्या है, लोड एवरेज जैसे कि 1 मिनट की क्या है, 5 मिनट की लोड एवरेज क्या है, और 15 मिनट की लोड एवरेज क्या है, कौन कौन से प्रोसेस चल रहे हैं, कौन कौन सी कमांड रन हो रही है, कौन सा यूजर क्या कर रहा है, कौन से पीआईडी को यूज कर रहा है। और इन केस अगर मान लो आपका सिस्टम में कोई सीपीयू है जो बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहा है कोई एप्लीकेशन, तो उसका आप पीआईडी नोट कर लीजिए और सिंपल एक किल कमांड के थ्रू उसको आप स्टॉप कर सकते हैं। सिंपल आपको पीआईडी की जो भी नंबर, जैसे कि मान लो 441 है, ये एज एन एग्जांपल ले रहा हूँ, और इसको जैसे आप एंटर करेंगे तो ये जो ट्यून्ड वाला एप्लीकेशन या कमांड चल रहा है ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और आपका सीपीयू बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो चलिए अब अगली कमांड के बारे में जानते हैं। तो अगली कमांड है सीपी। सीपी का मतलब होता है टू कॉपी ए फाइल। अब आप चाहते हैं कि आपको एक फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में कॉपी करना है, तो उसके लिए सिंपल सी कमांड है सीपी। तो पहले हम देख लेते हैं हमारे पास फोल्डर कौन से हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारी ये जो टेस्ट फाइल है जो हमारी होम फोल्डर के अंदर है, इसको हम टेस्ट वन फोल्डर के अंदर मूव करना चाहते हैं, तो सिंपल हम करेंगे सीपी टेस्ट। कहाँ मूव करना चाहते हैं, होम टेस्ट वन। और इस फाइल का नाम अगर हम सेम रखना चाहते हैं तो सेम कर देते हैं। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं कि एक नई कॉपी बन जाएगी फाइल की, बट हम सेम रखना चाहते हैं, टेक्स्ट। अब हम चेक करेंगे कि ये हमारी जो फाइल है वो यहाँ पर भी अवेलेबल है बिकॉज हमने इसको यहाँ से तो हटाया नहीं, और इसके अंदर हमने मूव कर दिया। उसको देख लेते हैं, एलएस होम। अब देखिए सेम फाइल हमारी इस फोल्डर के अंदर भी आ गई है, टेस्ट वन के अंदर जो यहाँ पर है। अब अगर आप रीड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, कैट होम टेस्ट वन टेस्ट डॉट टी। देखिए सेम फाइल है, दिस इज अ टेस्ट फाइल, दिस इज अ सेकंड लाइन टेस्ट लाइन फाइल जो हमने अभी रिसेंटली एडिट किया था।
अब अगली कमांड जो है हमारी है एमवी कमांड, जो है मूव कमांड। ये कमांड यूज होती है किसी भी फाइल को मूव करने के लिए, किसी फोल्डर से दूसरे फोल्डर में या सेम फोल्डर में रीनेम करने के लिए। तो चलिए पहले हम इसको रीनेम का प्रोसेस देखते हैं। मान लीजिए कि हम अपने टेस्ट वन फोल्डर के अंदर है जहाँ पे हमने इस फाइल को रखा था। हम इसमें मूव कर लेते हैं फोल्डर में। अब हम चाहते हैं कि हम इस फाइल का रीनेम करके टेस्ट वन डॉट टी एक्स टी रख दीजिए। तो उसके लिए सिंपल सी कमांड है टेस्ट डॉट टी एक्स टी और नया जो नाम रखना है टी एक्स टी। दैट मीन्स कि हम इसको कह रहे हैं कि मूव इस नाम को ये नाम चेंज कर दीजिए, बिकॉज ये कमांड रीनेम के लिए भी यूज होती है। जैसे मैं एंटर करूंगा और एलएस करूंगा तो मेरी फाइल का नाम पहले टेस्ट डॉट टी एक्स टी था और अब टेस्ट वन डॉट टी एक्स टी हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इस टी एस वन डॉट टी एक्स टी को मैं मूव कर ले जाऊं मेन होम फोल्डर के अंदर। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टेस्ट वन डॉट टी एक्स टी फाइल तो अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में हम सिंपल सा करेंगे एमवी, कहाँ से मूव करना है हमारे को, टेस्ट वन फोल्डर में से, सॉरी टेस्ट टेस्ट वन फोल्डर में से कौन सी फाइल मूव करनी है, टेस्ट वन को हमने मूव करना है कहाँ पर, होम में। तो जैसे ही मैं एलएस करूंगा तो हमारी टेस्ट वन यहाँ पर आ चुकी होगी। अब ये फाइल यहाँ से मूव हो चुकी है और यहाँ आ चुकी है इस होम फोल्डर के अंदर। अगर मैं इसका डेटा चेक करूंगा तो इसमें ये फाइल नहीं होगी टेस्ट वन नाम की, सी डी होम टेस्ट वन। देखिए ये अब फोल्डर ब्लैंक है, टोटल जीरो। दैट मीन्स कि इसके अंदर कोई भी फाइल अवेलेबल नहीं है। तो ये थी टॉप 15 कमांड्स और उनका यूज जो एक लिनक्स एडमिन अपने डे टू डे टास्क में परफॉर्म करता है ताकि वो अपने आप को प्रोडक्टिव रख सके और किसी भी डेटा में नेविगेट कर सके, ग्रेप कमांड के थ्रू किसी भी टेक्स्ट में पैटर्न ढूंढ सके, सिस्टम का डिस्क यूसेज चेक कर सके, उसकी मेमोरी चेक कर सके, उसका सीपीयू यूसेज चेक कर सके और या किसी भी फाइल को कॉपी या मूव करने के लिए उस कमांड्स का यूज कर सके, जो एक बहुत यूजफुल कमांड्स है। तो इसी तरीके से मैं आने वाली वीडियो में और भी यूजफुल कमांड्स लाऊंगा जो आपको बहुत हेल्प करेगी कि लिनक्स एडमिन अपने रियल आईटी वर्ल्ड में कैसे काम करते हैं, अपने डे टू डे टास्क कैसे परफॉर्म करते हैं और कैसे अपने आप को अप टू डेट रखते हैं चीज़ों से।